स्वॉट का मकसद सिर्फ रुकावट नहीं होता, स्वॉट का मकसद आइडिया भी होता है। अपने एंड पे अगर आप चीजें कंट्रोल करते हैं तो बाहर की चीजें भी खुद ब खुद कंट्रोल हो जाती हैं। अब इस गड़बड़ को कंट्रोल करना, ओवरकम करना, ये आपका काम है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पिछली जो रेमेडी मैंने दी थी उस रेमेडी को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और कहा कि इसी से मुतल्लिक और रेमेडीज भी हमें दें। ये रेमेडी उसी वक्त मेरे जहन में आ गई थी, लेकिन वो बहुत लंबी हो जाती है, तो फिर आप लोग चीखते हो कि आप रेमेडी या इंट्रोडक्शन या मोटिवेशन ज़्यादा लंबी नहीं किया करें, जल्दी से हमें हमारे हफ्ते का हाल बता दिया करें। मैं समझता हूँ कि हाल बताने से बेहतर है कि हाल किस तरह सही किया जाए, इसमें ज़्यादा जान होनी चाहिए, इसमें ज़्यादा दिलचस्पी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने बहुत कोशिश की है, अलग से एक शो भी करता था टैरो टॉक के नाम से, लेकिन लोग यही चाहते हैं कि किसी तरीके से बस ये पता चल जाए कि ये हफ्ता कैसे गुजरेगा। तो आज की जो रेमेडी है वो उन लोगों के लिए है जो कि अपने पार्टनर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उन दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा खलीज है। थर्ड पार्टी का मसला भी हो सकता है, किसी और की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, और वो थर्ड पार्टी और इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपके घरेलू हालात डिस्टर्ब हो रहे हैं, या फिर कोई मसला ऐसा है जिस पे वो मान नहीं रहे। ये चीज आप अपने शोहर के लिए भी कर सकते हैं, अपनी वाइफ के लिए भी कर सकते हैं, अपने लवर के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपने ये टोटका कर लिया तो इंशाल्लाह वो आपका जो मसला रिजॉल्व नहीं हो रहा, जिसमें आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, उसमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, थर्ड पार्टी का मसला भी खत्म हो जाएगा। और हाँ, अगर नाराजगी है तो रीयूनियन भी हो सकती है, वापसी भी हो सकती है। और अगर रिश्ता लंबा होता चला जा रहा है, यानी कि बातचीत लंबी होती चली जा रही है और वो रिश्ता पक्का नहीं हो रहा, तो भी कर सकते हैं आप। एक और चीज भी है कि मंगनी लंबी हो जाती है। मंगनी वैसे मेरे मुताबिक 3 महीने से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए, यानी कि 3 महीने में शादी हो जानी चाहिए, लेकिन कभी कभी सालों बीत जाते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, फिर पड्डे, लड़ाइयां, झगड़े, और आखिर मंगनी टूट जाती है। तो उस वक्त भी आप ये रेमेडी कर सकते हैं। बहुत आसान रेमेडी है, कोई बहुत ज्यादा इसमें मसला नहीं है। आपने फोटो लेना है, जिस भी बंदे को राजी करना है उसका एक फोटो ले लेना है, किसी भी साइज का। आपने फोटो ले लिया, 4:6 ले लें, 5:7 ले लें, किसी भी साइज का फोटो ले लें, मगर वो छोटा पासपोर्ट वाला नहीं हो, वो नहीं, बड़ा फोटो हो। नहीं है तो प्रिंट करवा लें, आजकल प्रिंट करवाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, प्रिंट कर लें। फर्ज करें ये फोटो है, आपने क्या किया कि एक लाल मसूर की दाल लेनी है, 1.25 पाव लाल मसूर की दाल, 1.25 पाव लें, लाल रुमाल के अंदर रखें उसको, उसके ऊपर ये फोटो उल्टा करके रख दें, फोटो का जो फेस है वो दाल के ऊपर। फिर इसके बाद उसके रुमाल को बंद कर दें, चारों तरफ से ढक दें, छोटी सी पोटली बना लें। अब ये जो पोटली और रुमाल है, इसको कम से कम 21 दिन, ज्यादा से ज्यादा 90 दिन, तब अगर 21 दिन या 90 दिन में भी मसला हल नहीं होता तो इसको आप बढ़ा सकते हैं, इसको और लंबा कर सकते हैं, मगर उसका तरीका ये होगा कि आपको दाल चेंज करनी होगी, आपने दोबारा दाल लेनी है और ये अमल दोबारा करना है, फिर 21 या 90 दिन। आपने इस चीज को करना क्या है, इस पोटली को, इसको आपने
किसी स्टोर के अंदर या कमरे के अंदर जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो, या घर के किसी कोने में जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो, इसके ऊपर वजन रख के इसको दबा के रख देना है। कोई ब्लॉक रख दें, ईंटें रख दें 2-4, या फिर कबर्ड के नीचे रख दें, या फिर मसेरी के या बेड के नीचे रख दें। वजन होना चाहिए, इस वजन के नीचे इसको दबा के रख दें। मैंने जो टाइम बताया है 21 दिन, 90 दिन, और अगर मसला फिर भी हल नहीं होता तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। इंशाल्लाह इस टाइम पीरियड के अंदर ही जो पहला बताया मैंने 21 से 90 दिन, उसी में मसला रिजॉल्व हो जाएगा। रीयूनियन हो सकती है, बंदा वापस हो सकता है, थर्ड पार्टी अगर कोई बीच में इन्वॉल्व है तो वो निकल सकती है, या बंदा राह रास्त पे आ सकता है। अब ये तो नहीं कह सकते कि महबूब कदमों में आ जाएगा, लेकिन चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, और इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआएं देंगे। आज की रेमेडी हो गई। अब हम चलते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो कैंसर, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम करने लगे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो ये हमने पहला कार्ड निकाला इस हफ्ते का, और हमने दूसरा कार्ड निकाला। इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका फ्यूचर, ये आप, ये आपकी फीलिंग, सॉरी आपकी फैमिली, ये आप खुद, आपकी फीलिंग है, ये आपकी उम्मीदें हैं, ये, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। ओके जी, हम देखते हैं पहला कार्ड। 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये कार्ड जो है ये कोई एक चीज़ नहीं, मुख्तलिफ चीज़ें बताता है। वैसे ये हमारे जितने भी कार्ड हैं ये कोई एक चीज़ नहीं बताते, ये मुख्तलिफ चीज़ें बताते हैं, हज़ारों चीज़ें बताते हैं। एक कार्ड को देख के हम हज़ारों तरीके से इसका जवाब पढ़ सकते हैं, और वो जो हम अपना जो फॉर्मेट चेंज करते रहते हैं तरीके से पढ़ सकते हैं। ये असल में वाइब्स हमें आपके पास से आती हैं और आपके स्टार से आती हैं, और ये हमारा सबकॉन्शियस कहता है कि इसमें से आज इस तरीके से पढ़ो। जब हमारा सबकॉन्शियस कहता है कि इस तरीके से पढ़ो, तो वही आपका जवाब होता है, और वो जवाब अक्सर लोगों के साथ रेजोनेट करता है, लेकिन कभी कभी किसी के साथ नहीं भी करता। अच्छा, जिन लोगों के साथ नहीं करता वो खुद, उन्होंने अपने दरवाजे बंद किए होते हैं, वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। तो जब वो एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर ये भी कहता है कि मैं भी आपके लिए नहीं हूँ, आप कोई और दरवाज़ा ढूंढें। असल में हम जो रीडिंग करते हैं, ये रीडिंग अगर आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो 90% लोग जो हैं वो हमें फेवर करते हैं, हमें पसंद करते हैं, और उसमें कहते हैं कि आपकी रीडिंग हमसे मिलती है। जब 90% करते हैं तो 10% ऐसे लोग भी हैं जिनको पसंद नहीं आती। कभी वो लिखते नहीं हैं, और कभी वो लिखते हैं तो बता भी देते हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता। हमारी जो रीडिंग है, हम जब भी रीडिंग करते हैं तो उस रीडिंग का दारो मदार आपके ऊपर होता है। ऐसे कस्टमर्स आते हैं हमारे पास जो अपने सारे दरवाजे, खिड़कियाँ, अपने दिमाग के, सर की, वो बंद करके हमारे सामने बैठते हैं। ये केमिकल नहीं है कि इसको 2 कतरे ये डालो, 2 कतरे ये डालो तो इसके बाद कोई ना कोई रिजल्ट निकल ही आएगा। नो, ये रिजल्ट निकलेगा आपकी सोच से। आपने दरवाजे, खिड़कियाँ बंद की हुई हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरे पास भी आपकी वाइब्रेशंस हैं। हम और आप एक दूसरे के ओरा के अंदर बैठे हुए होते हैं। जब हम ओरा के अंदर बैठे हुए होते हैं तो आपकी सारी फीलिंग मेरे पास आ रही होती है, मेरी फीलिंग आपके पास जा रही होती है, और आपने अगर दरवाजे, खिड़कियाँ बंद कर दी हैं और अपने आप को पत्थर का बना के बैठे हुए हैं तो फिर वो फीलिंग सही नहीं जाती आप तक। ये वाला जो कार्ड है 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है। 8 ऑफ वांड्स में जो सबसे पहली जो चीज नजर आती है वो सफर नजर आता है कि आपका सफर है। दूसरी चीज नजर आती है कारोबार में हाइप होगी। तीसरी चीज जो नजर आती है वो रिलेशनशिप में बैलेंस। तो ये चीज भी हमारे पास नजर आती है, और इसके बीच में एक लाइन लिखी होती है क्लियर सेलिंग। आराम से, सुकून से आपका कारोबार चलता रहेगा। तो इस हफ्ते में आपके पास आपका कारोबार, आपका सफर और आपका रिलेशनशिप इंशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और रुकावट के तौर पे जो कार्ड आया है वो रुकावट ही है। ये है पेज ऑफ स्वॉर्ड। ये रुकावट है।
कोई ना कोई गड़बड़ मौजूद है जो कि आपको या आपकी सारी जो चीज़ें हैं उसको एंजॉय नहीं करने देगी। अब इस गड़बड़ को कंट्रोल करना, ओवरकम करना ये आपका काम है और आप इसको कर दोगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप पहले भी किए हैं, आज भी आप इसको ओवरकम कर लोगे। अब वो कैसे ओवरकम करोगे, वो ये वाला कार्ड बता रहा है जो कि इसकी बेस बनता है। ये टेम्परेंस, ये कह रहा है कि अगर आपने टेम्परेंस का मुजाहरा किया, बैलेंस का मुजाहरा किया, तो आपकी ये रुकावट दूर हो जाएगी। आप टेम्परेंस का मुजाहरा कर लोगे। अपने आप को थोड़ा सा, जहां पे आप जज्बाती होते हो ना, जहां पे आपके पास शिद्दत आती है, वो आप उसी को कंट्रोल करो। अपने एंड पे अगर आप चीजें कंट्रोल करते हैं तो बाहर की चीजें भी खुद ब खुद कंट्रोल हो जाती है। तो आपको अपने एंड वाली चीजें कंट्रोल करनी है, चीजें बेहतर हो जाएंगी और आप आराम से 8 ऑफ वांड्स को एंजॉय कर पाओगे। इस कार्ड का मकसद सफर भी है, इस कार्ड का मकसद कारोबार में हाइप भी है और इस कार्ड का मकसद अच्छा रिलेशनशिप भी है। इस कार्ड का मकसद जिंदगी सुकून से गुजरने का कार्ड भी है, क्लियर सेलिंग का कार्ड है। ये कार्ड देखिएगा, क्वीन ऑफ कप्स, ये आपके पास पास्ट में आया है। ये बहुत नर्चरिंग क्वीन होती है, बहुत क्रिएटिव क्वीन होती है, बहुत आर्टिस्ट क्वीन होती है। तो ये आज को आपने पास्ट में एंजॉय किया है। पास्ट में एंजॉय का मतलब कि पास्ट में आपकी जो अप्रोच थी बड़ी नर्चरिंग और बहुत आर्टिस्टिक थी और बहुत अच्छी थी और इंट्यूटिव भी थी अपनी जगह। इंट्यूशन भी इसका अच्छा होता है, तो इसको आपने एंजॉय किया है। अभी जो एंजॉय कर रहे हैं आप, वो इस क्वीन को कर रहे हैं। अगेन 1 2 3 2 क्वींस हैं और 1 किंग है इस रीडिंग में, जो कि अच्छी बात होती है। तो अच्छी बात का मकसद है कि ये चीज़ें आपके पास अच्छी हैं। ये वाली क्वीन है स्वॉर्ड की। स्वॉर्ड का मकसद सिर्फ रुकावट नहीं होता, स्वॉर्ड का मकसद आइडिया भी होता है। यहाँ पे आपने आर्ट को एंजॉय किया है, पीसफुल जिंदगी को एंजॉय किया है, अब आपके पास स्ट्रगल को एंजॉय करने का टाइम और इसको नए आइडियाज़ को इस्तेमाल करने का टाइम है। तो अब आप नए आइडियाज़ की तरफ जाओगे, वो चीज़ें अपनी बेहतर करोगे और बेहतर होती चली जाएंगी। ये कार्ड देखिएगा, 4 ऑफ वांड्स का कार्ड। अब यहाँ पर भी मुझे सफ़र का कार्ड नज़र आ रहा है, यही कश्ती मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रही है। तो ये वाला जो सफ़र का कार्ड है, इसमें आपके दोस्त यार, आपकी फैमिली वाले आपको छोड़ने के लिए आए हैं। तो इस कार्ड में को भी आप सेलिब्रेशन का कार्ड कह सकते हैं कि नियर फ्यूचर में आपका सफ़र मुमकिन है। अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो, प्लान करना शुरू कर दो। सफ़र का मकसद मुल्क से बाहर भी हो सकता है, सफ़र का मकसद मुल्क के अंदर भी हो सकता है, सफ़र का मकसद ट्रांसफ़र भी हो सकता है। तो आपके पास ये कोई ना कोई चीज़ अच्छी। तो ओवरऑल देखा जाए, सिवाय इस कार्ड के जो कि रुकावट बन के आया है, सारे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। पहली फीलिंग बहुत ज़बरदस्त है, किंग ऑफ कप्स की फीलिंग है या क्वीन ऑफ कप्स की फीलिंग भी पहले मौजूद है पास्ट में और इस वक्त ये आपके अंदर मौजूद है। 8 की फीलिंग मौजूद है आपके पास और डिवोटेड लीडर होने की भी मौजूद है, नर्चरिंग पावर की भी है, इंट्यूटिव भी इनका बड़ा काम आता है, इंट्यूशन भी इनका बड़ा ज़बरदस्त होता है, चीज़ें इनकी बेहतर होती चली जाती हैं। तो आपके अंदर ये बहुत बड़ी जो खूबी इस वक्त एक्टिवेट है। ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, हाई प्रेस्टिज का, बहुत दुआओं का कार्ड है, बहुत ज़बरदस्त कार्ड है और ये भी इंट्यूशन का कार्ड है और ये कहता है कि अपनी चीज़ों पे भरोसा किया करो। तो आपकी फैमिली भी आपके ऊपर भरोसा कर रही है और आपके लिए बहुत कुछ करना चाहती है। ये वाला जो कार्ड है, ये नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये एक ऐसा नाइट है या सरदार है जो कि पेंटिकल का सरदार है। ये आगे बढ़ना चाह रहा है, टाइम नहीं आया लेकिन ये आगे बढ़ जाएगा। ये आपकी अपनी फीलिंग है। आखिरी वाला कार्ड है अपनी प्रायोरिटीज़ बनाने का कार्ड है। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर काम करें, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको रोक लें या इसमें बाद में देखा जाएगा। फिलहाल आप उन चीज़ों पे काम करें जिसकी आपको ज़रूरत है। तो ये एक अच्छा कार्ड है अपनी जगह। मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ, रीडिंग अच्छी है, बेहतरीन रीडिंग है। हम चलते हैं कार्ड ऑफ द वीक की तरफ। कार्ड ऑफ द वीक है आपका 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है। 8 ऑफ वांड्स मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि ये वाला कार्ड होता है सफ़र का, ये वाला कार्ड होता है कारोबार में हाइप का, ये वाला कार्ड होता है अच्छे रिलेशनशिप को जारी रखने का। तो ये वाली पावर आपके पास इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहेगी, बहुत ज़्यादा आपको आगे लेके जाएगी और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेगी और इंशाल्लाह सारी की सारी चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। ओके जी, मैं अब चलता हूँ आपके सवालात की तरफ। 3 सवाल आपके, आप 3 सवाल बताइए तो मैं आपको उनका जवाब दूँ।
कोई भी आपके 3 सवाल। 3 सवाल, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। पहले सवाल का जवाब है नो, ये मना कर रहा है कि आपका काम नहीं होगा। और दूसरे सवाल का जवाब है यस, अगर कारोबार, काम, बिजनेस या नौकरी के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना चाहो तो आप आराम से जा सकते हो। सवाल नंबर 3, यस, आपकी ज़िंदगी में, कारोबार में, काम में, बिजनेस में और आपकी रिलेशनशिप लाइफ अच्छी हो सकती है और ज़्यादा अच्छी हो सकती है और उसमें हाइप आ सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।